हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 का एमसीक्यू पढ़ाने जा रहे हैं। जो 2023 के एग्ज़ाम दे रहे हैं उस विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में इस वीडियो का पार्ट 1 वीडियो जो बनाए हैं उसमें 45 क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन दिए हुए थे। रेस जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो अब आज हम लोग देने जा रहे हैं पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 2 में जो भी एमसीक्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 1 पढ़ेंगे और पार्ट 2 इस तरह से मिला करके लगभग जो होता है 120 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू दे रहे हैं। किसके लिए? 2023 में वैसे विद्यार्थी जो स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और स्पेशल जैक बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, वैसे विद्यार्थी के साथ ही साथ ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आप लोगों को झारखंड कंबाइन में भी अच्छा हेल्प करेगा, पारा मेडिकल के लिए भी, और अभी नीट का जो फॉर्म भरा रहा है उसमें भी आपको बेहतर ही बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 2, यानी कि 45 क्वेश्चन के बाद से हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि 45 क्वेश्चन तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा दिए। यानी कि वीडियो का पार्ट 1 अगर आप लोग मेरा लिंक में देखेंगे एबीसी बायोलॉजी क्लास का, एबीसी बायोलॉजी क्लास इन हजारीबाग यूट्यूब चैनल में, तो आपको मिल जाएगा पार्ट 1 में 45 क्वेश्चन तक मिलेगा। 45 के बाद आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। और आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लें और एग्जाम देने से पहले, और आपको एग्जाम में लगभग कोशिश है कि 35 क्वेश्चन जो एमसीक्यू आ रहा है वो आपको हेल्प करेगा इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आया। ऐसे तो थ्योरी में हम रेगुलर प्रत्येक चैप्टर वाइज सब विद्यार्थियों को पढ़ाए, तो बहुत सारे विद्यार्थियों का था कि सर गैस क्वेश्चन दे देते, तो गैस क्वेश्चन हमने इसे 3 स्टेप में निकाले हैं। तो चलिए आज हम लोग 45 क्वेश्चन के बाद से पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन के बाद से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 45 नंबर क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए कि डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, डार्विन एक साइंटिस्ट है जिसकी थ्योरी बेस्ड ऑन किस पर आधारित है, तो नेचुरल सिलेक्शन। उसने किस पर आधारित किया था? नेचुरल सिलेक्शन ऑफ एनी प्लांट्स या एनिमल्स, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन पर उसने अपना थ्योरी को दिया है। कौन? डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चरर जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन। जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग के माध्यम से जेनेटिक्स चैप्टर में जो है, ये जो अपना बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, इसमें कह रहा है कि और कौन सा ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे मैन्युफैक्चरिंग करता है। जेनेटिक इंजीनियर ने मैन्युफैक्चरिंग किया था क्या चीज का? इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, जिस हार्मोन की कमी हो जाता है, हाइपो या हाइपर होने से डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज। हाइपर हो जाने पर, हाइपो हो जाने के बाद डायबिटीज, जिसकी सेक्रेशन कम हो जाता है। तो ये कौन सा हो जाता है? इंसुलिन का सेक्रेशन से किससे होता है? किससे बनाया गया? ई कोली से। किससे बनाया गया? ई कोली। देखिए यहाँ ई कोली बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसी से तैयार किया गया था इंसुलिन, जो अभी भी चल रहा है मार्केट में। इंसुलिन का जिसे देखते हैं डायबिटीज हो जाता है तो डायबिटीज का टैबलेट बना होता है, डायबिटीज का इंजेक्शन आता है, तो ये किससे तैयार किया जाता है? ई कोली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से। ऐसे इसका बनाया जा रहा है, एनिमल सेल से भी है और प्लांट सेल से भी बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी डिटेल्स पढ़ाई के लिए तो थ्योरी 11 और 12 की चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक डिटेल चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, ये अभी हम लोग एक इमीडिएटली रिलीफ के तहत दे रहे हैं कि वैसे विद्यार्थी जो साल भर क्वेश्चन, साल भर किसी कारण थ्योरी नहीं पढ़ पाया, या फिर कोई वैसे ऑनलाइन ऐप खरीद लिया जिससे कंप्लीट थ्योरी नहीं पाया, समझ पाया, और उसको ऐसी टॉपिक आ गया जहां समझ में ना आ गया, वैसे विद्यार्थियों के जो कहीं पैसा दे दिया, फंस गया, या तो किसी कारण से उसका मतलब पढ़ाई में डिस्टरबेंस हुआ, तो अभी फिलहाल वो चाह रहा है कि हमारा आईएससी की रिजल्ट बच जाए 12th क्लास का। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमने क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन किए। उसी प्रकार से हमने थ्योरी भी, थ्योरी है, उसी प्रकार से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी गैस किए हुए, जो थ्योरी से निकाल करके और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है विच इज ए ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सा ऐसा जो है गैस वो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आता है? कौन आता है? मीथेन। मीथेन गैस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। 48 में ये क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड, हाइब्रिड के बीच में किया जाता है
रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड, जब एक हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब होता है बच्चा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ऑफ स्प्रिंग, जब दो क्रॉसिंग ओवर करते हैं टू ऑफ टू डिफरेंट वैरायटीज को, तो उससे जो बच्चा तैयार होता है उसे क्या कहते हैं हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से। तो ये हाइब्रिड और एक पेरेंट से मिला दे रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे बाइक क्रॉस, क्योंकि वापस उसको किससे क्रॉस करवाया जा रहा है बाइक क्रॉस, जेनेटिक्स में पढ़ रहा है, ये बाइक क्रॉस के अंदर आ जाता है। 49 में देखते हैं क्या होता है कंप्लीट लिंकेज इज ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व किया जाता है किसमें ड्रोसोफिलिया, ड्रोसोफिलिया में कंप्लीट लिंकेज को ऑब्जर्व किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में स्ट्रोमा इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा क्या है, तो स्ट्रोमा एक खाली जगह होता है, जैसे फीमेल में ये ओवरी में होता है, फीमेल की ओवरी, ह्यूमन फीमेल की ओवरी में होता है, क्योंकि प्रत्येक महीना जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो ओवरी से एक ओवम निकल जाता है, तो जो खाली जगह बचता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, क्या कहते हैं स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा से भी हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन इसे हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन कौन सा है, रिलैक्सिन हार्मोन के रूप में रिलीज करता है, जिसे हम लोग नीट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन, अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं कि क्या कहा है, यहाँ पर देखें 51 में कहा है फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ, ए फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ एंड्रोसियम एंड जाइलोसियम इज कॉल्ड। अगर वैसे यानी कि चैप्टर 2 में पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी ये जानिए कि वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर लगता है वैसे प्लांट को एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं, और उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ दोनों होता है, एंड्रोसियम यानी मेल पार्ट को कहा जाता है, फ्लावर के मेल, और फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है जाइलोसियम। तो अगर दोनों हो तो ऐसे फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर कहते हैं या तो कंप्लीट फ्लावर भी कहते हैं, यानी ये जो है ये दोनों में से कोई भी हम लोग टिक लगाएंगे तो चल जाएगा ऑप्शन, समझ में, दोनों परफेक्ट फ्लावर, क्योंकि उसमें मेल भी है और फीमेल भी उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, कोकोनट के किस भाग को खाया जाता है, किसको इंडोस्पर्म, किसको खाया जाता है इंडोस्पर्म, यानी देखिए पेरिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प होता है, उसी तरह से यहाँ पर सबसे अंदर की पार्ट्स को खाया जाता है, समझ में, इंडोस्पर्म से अंदर में आता है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में इंसेक्ट पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर आर नोन है, जिसे क्या जाना जाता है इंटिमोफिली, क्या कहते हैं इंटिमोफिली कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इंटिमोफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके लिए और भी जानेंगे हम लोग डिटेल्स की किसके माध्यम से कौन सा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, कह रहा है एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल, एप्पल की कौन सी पार्ट्स को खाया जाता है, एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल क्या जाता है थैलेमस, क्या जाता है थैलेमस। 55 में देखिए क्या कह रहा है कि द मोल परसेंटेज ऑफ एडेनिन, द मोल परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन डबल, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए इज 30 है, तो व्हाट विल बी द मोल परसेंटेज ऑफ क्या था साइटोसिन, साइटोसिन का क्या होगा इन डीएनए, डीएनए में क्या होगा तो 20 होगा। अब कैसे होगा, इसकी कैलकुलेशन के माध्यम से निकाला जाता है, क्योंकि डीएनए में 4 नाइट्रोजनियस बेस होता है। अगर यहाँ पर 1 कर दे 30 की जगह 40 कर देगा तो आप रेशियो निकालना पड़ेगा। इसके डिटेल थ्योरी में भी 20 कैसे आएगा ये बता देते हैं, क्योंकि एडेनिन ग्वानिन के बराबर होता है, तो 30 प्लस 30 मान लेंगे, एक 30 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 30 होगा। और साइटोसिन जो होता है साइटोसिन वो क्या होता है थायमिन के बराबर होता है, थायमिन, देखिए THYMIN थायमिन के बराबर। तो अगर हम लोग 30 तरह मान लेते हैं साइटोसिन और 13 को इसको मान लेंगे कितना, तो 100 मान लेते हैं, टोटल डीएनए कितना है टोटल 100। तो अगर यहाँ निकालना चाहते हैं तो CD इक्वल टू कितना कर देंगे हम लोग 100 माइनस 60, तो कितना आ गया 40, इसीलिए यहाँ निकालना C इक्वल टू कितना 40 और भागा दे देंगे 2 से, तो कितना आ गया 20, यानी 20 साइटोसिन भी है 20 थायमिन भी है। और ग्वानिन का वैल्यू कितना निकल गया 30, क्योंकि ये नाइट्रोजनियस बेस होता है, इस पर परसेंटेज पर डिपेंड करता है जो निकालना पड़ेगा। और इसको डिटेल थ्योरी में हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से बहुत सारे बताए हैं, सर में कुछ टॉपिक को आता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, कौन सा ऐसा जो है वो एयर पोल्यूटेंट के रूप में नहीं आता है, कौन नहीं आता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर पोल्यूशन हम लोग नहीं कहते हैं, CO2 और O2 तो एक बैलेंस है, समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57 में क्या कह रहा है, कहता है डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन,
नेचुरल सिलेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं कि क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि विच एंजाइम कट डीएनए, कौन सी एंजाइम कट करता है किसको, डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, जो स्पेसिफिक साइट्स के रूप में करता है, कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस, कौन है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोसिस के रूप में। अगला क्वेश्चन 59 में कि विच अलगे, कौन सा अलगा जो होता है इज यूज्ड इन ए सिंगल सेल प्रोटीन, एससीपी के रूप में काम करता है, कौन है, स्पाइरुलिना। इसे हम लोग कौन सा, स्पाइरुलिना जो होता है एससीपी के रूप में प्रयोग किया जाता है। एससीपी के रूप में कौन से अलगी को किया जाता है, तो एससीपी के रूप में किसको किया जाता है, स्पाइरुलिना को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज प्रोपोज, जिसे प्रोपोज किसने किया था, मेंडल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समय कम, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कम समय में हम लोग जो होता है कि कोशिश करते हैं, इसीलिए बीच में कॉमेडी कमेंट नहीं देते। बहुत सारे लोगों को कहते हैं सर आपका वीडियो बोरिंग जैसा लगे। देखिए पढ़ाई ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो भी स्टूडेंट को कॉमेडी कमेंट चाहिए। अरे पढ़ाई में कुछ ऐसे चीजें होता है जो हर चीज में आपको इंटरटेनमेंट की मसाला नहीं ढूंढना है। अभी सर्वे में ऐसे पता चल रहा है कि हर व्यक्ति जो होता है अपने मोबाइल को हर 2 मिनट में टच कर रहा है, हर व्यक्ति छू रहा है, माइंड जो होता है मेमोरी को लॉस हो रहा है। तो पढ़ाई को आप एक इंटरटेनमेंट के साधन से कंप्लीट देखेंगे तो नॉलेज नहीं हो पाएगा बाबू, इतना ध्यान दीजिए। और अगर आपको मैन इज नॉट अ डिफरेंट, वर्क इज ए डिफरेंट ऑफ मैन। अभी हम लोग जो पढ़ाते थे ना 2020 से पहले, जो स्टूडेंट में जितनी क्वालिटी था, इलिगेंट जितना था, मेहनती था, जितना कैरियर के लिए सिंसियर था, जितना रिजल्ट के लिए सिंसियर था, 2020 के बाद जब से कोविड आया कोरोना में, तब से ऑनलाइन की साधन आया। ऑनलाइन का तो प्लेटफॉर्म आया ही है, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ स्टूडेंट का स्मार्टफोन हो गया, लेकिन स्टूडेंट स्मार्ट नहीं हुआ। बस लिविंग स्टाइल में जो स्टैंडर्ड में बदलाव आ गया है, लेकिन मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। अगर मोबाइल एक बहुत ही बेहतर तरीका, ठीक है साधन हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जिससे ऑनलाइन आप लोगों के तक वीडियो पहुंच जाएगा, लेकिन ये आपका मन जान रहा है कि आप कितना वीडियो देख रहे हैं, कितना सिंसियर रूप से सीख रहे हैं, कितना कॉपी में उतारे सीख रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन में उतारना, लिखना पड़ेगा, नोट्स लिखना होगा, टेस्ट अटेंड करना होगा, डिसिप्लिन मेंटेनेंस था, भले उसका ऑफलाइन की प्रक्रिया। इसीलिए आज भी पढ़ाई को ऑफलाइन के से बेहतर कोई पढ़ाई नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफलाइन में बजट ऑफ माइंड काम करता है, स्टूडेंट मेहनत करता है और उसे स्टोर करता है दिमाग में। जबकि ऑनलाइन में आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, गार्जियन है, पेरेंट्स है, और कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है, यानी कि खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पेरेंट्स का काम है पैसा देना। वो अगर मजबूर हो जाएगा, अगर 4 साल ऑनलाइन रहता, कंप्लीट प्रक्रिया होता, तो वो 10,000 की जगह 20,000 भी मोबाइल को खरीद के देगा, क्योंकि जानेगा कि बाल बच्चों को पढ़ना है। लेकिन अपना सिस्टम को देखना है। ऑनलाइन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो इमीडिएटली रिलीफ है, इलाज नहीं है, इससे कोई भी इलाज नहीं। अगर कोई कहता है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम आईपीएस है, यूपीएससी निकालेंगे, जेपीएससी निकालेंगे, जैक बोर्ड निकालेंगे, सब चीज एक सर्वाइवल की कैपेसिटी हो सकता है, आप आगे डेवलपमेंट कैपेसिटी में नहीं जा सकते। इसलिए आप लोग ये ध्यान देंगे। चाहे कुछ लोग ऐप बेच रहा, हाँ एक टीचर की साधन के लिए बहुत बढ़िया है, एक बार डाउनलोड कर, एक बार उसको रिकॉर्ड कर लिया, भेज दिया, रिकॉर्ड करने के बाद भेज दिया, आपको ऑनलाइन ही चल रहा है कि क्या चल रहा है, स्टूडेंट को ही ऐप के माध्यम से आपको सस्ता अवेलेबल करवा देगा, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेनेंस नहीं करेगा। और डिसिप्लिन ये सब किसके लिए है कि जो भी विद्यार्थी है जो ज्यादा हाई लेवल का सक्सेस है, वो अपना ज्यादा इंटरटेनमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर रहा है, उसके लिए है। लेकिन जो इनिशियली प्रोसेस है, जैसे जेईई मेंस है, एडवांस है, नीट है, ये सब के लिए आप कहेगा कि ऑनलाइन से निकाला है। केवल झूठा प्रचार, शाहरुख खान प्रचार करता है, ऋतिक रोशन प्रचार करता है, सौरभ गांगुली प्रचार करता है, सबका बड़का बड़का ऐप प्रचार कर रहा है। बेटा वो खुद बैठा दो, उसको नीट में निकाल लेगा, वो जेईई मेंस में निकाल लेगा। केवल वो अट्रैक्शन पब्लिसिटी को करता है प्रचार, वो दूसरे कोचिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनता है, करोड़ों रुपया लेता है और आप ही का 500,000 रुपया करके लेता है। समझे कि इतना में ऐप बेच रहा है, उतना में केवल ब्रांड एम्बेसडर के आधार पर होता है। उसकी अपने खुद की औकात देखेगा, खुद अपना। वो क्रिकेट के क्षेत्र में था, वो अगला के क्षेत्र में, लेकिन जब खुद एक फेमस हुआ तो लोगों को पब्लिसिटी दे रहा है। इसलिए कभी भी ऑनलाइन को उतना ही लो जितना इमरजेंसी के रूप में, नॉलेज डेवलप के रूप में, लेकिन ऑफलाइन कभी पढ़ना मत छोड़ो, सेल्फ स्टडी करो। जैसे अभी हम ऑनलाइन पढ़ा दिए, ऑनलाइन में हम 120 क्वेश्चन गैस कर दिए,
आपको पढ़ा दिया, आपके तक पहुंच गया एक आसान साधन के माध्यम से, लेकिन कॉपी में उतारना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद एक एक करके प्रैक्टिस सेट मारना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन बढ़ गया, चलिए 120 क्वेश्चन हमने गैस कर दिया, 35 क्वेश्चन बढ़ गया, लेकिन फिर भी 100% स्टूडेंट नहीं लिख पाएगा। इसलिए नहीं लिखेगा क्योंकि वो तैयारी कर पाएगा, पढ़ पाएगा तब तो उसको लिखेगा, फिर भी कहेगा 2-4 को माइंड से ऊपर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में है, इसलिए ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज, क्या जाना जाता है? ओनकोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर, जब कैंसर की पढ़ाई किया जाता है, कैंसर के डिजीज है, टाइप ऑफ कैंसर पढ़ा जाता है तो ओनकोलॉजी कहते हैं। कहते हैं देखिए अगला 62 में कहता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कितना होता है टोटल क्रोमोसोम? 46। मेल और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होता है। जब फर्टिलाइज होता है माँ के गर्भ के अंदर, उसी समय डिटरमाइंस हो जाता है 46 क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल। कौन सा ऐसा जो नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म हो गया दोबारा नहीं आ पाएगा? कोयल। क्या रहता है? कोयला। अगला देखते हैं क्या कि क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन, किसके बीच में निकलता है? क्या? सेंट्रियोल्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में देखते हैं। 65 में क्या करा? इकोलॉजिकल फूड चेन कैन नॉट बी इन द एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में नहीं हो सकता इकोलॉजी में फूड चेन? किसके? प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? प्लांट्स को। ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए प्लांट्स एस लगा देंगे। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है सेक्टोरल सेल आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है? टेस्टी में। समझ में? कहता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व किया गया कब? 5 जून को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं क्या कर रहा है। 68 में देखिए कहते हैं एलिफेंटिज, यहाँ का एलिफेंटिज इज काउज बाय, एलिफेंटिज एक डिजीज है जिसे हाथी पाँव कहते हैं, मोटा हो जाता है, फलेरिया डिजीज कहते हैं। वो किसके कारण होता है? देखो यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण होता है। देखिए यहाँ देखो अगर 69 में कह रहा है कि ट्रांसलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का। चलिए 70 क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? मेंडल ने। अगला क्वेश्चन में 71 में कह रहा है कि ट्रांसलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है 69 और 71 जो है क्वेश्चन रिपीट कर गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट कर गया है, समझ में? अगला देखते हैं 72 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कहते हैं विच टाइप ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, कौन सा ऐसा प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन अंडरग्राउंड बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन, जो कभी नहीं खुलता है। यानी वैसा फ्लावर होता है जिसे कभी नहीं खुलता, मेल और फीमेल दोनों एक ही जगह पर होता है, एक साथ ही फर्टिलाइज होकर के निकलता है, तो वैसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं क्लेस्टोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेस्टोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के रूप में आता है कौन? सेकेंडरी लिखा आता है। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि एरिल, देखिए एरिल कहते हैं कि एरिल इज अ फाउंड, पाया जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, किस फ्रूट्स में पाया जाता है? तो किसमें आता है? कस्टर्ड एप्पल। अगर यहाँ आ जाएगा लीची, इसमें आ जाता है लीची, LICHI, लीची। अगर लीची में भी प्रेजेंट हो जाता है तो लीची का भी हम लोग ठीक लगा देंगे, समझ में? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा 75 में कहता है भारी पेरी इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है भारी पेरी? तो भारी पेरी इज फाउंड इन राइजोफोरा, किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए कहते हैं द टू कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द सेम कैरेक्टर यूज्ड इन मेंडल एक्सपेरिमेंट में किया गया था, दो सेम कैरेक्टर को, जैसे टॉल प्लांट के वजह से क्या कहते हैं? एक एलिलोमॉर्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 मेंडल्स प्रिंसिपल वाज रीडिस्कवर, मेंडल की सिद्धांत को दोबारा डिस्कवर किया गया था, कौन किया था? हुगो डी वेरिज, अगला आ जाता है कि कोरेंस, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सभी ने मिल करके मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन ए रेड स्किन, जब रेड स्किन एनिमल जो होता है इज क्रॉस किया जाता है विद व्हाइट स्किन एनिमल के साथ, देन रोयन, तब क्या हो जाता है, रोयन कलर में चेंज हो जाता है। रोयन कलर एनिमल इज कहते हैं प्रोड्यूस करता है इन वन जनरेशन, सो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कोडोमिनेंट, क्या कहते हैं, कोडोमिनेंट, क्योंकि व्हाइट और रेड दोनों मिल करके क्या दर्शा दिया, रोयन कलर में, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमिनेंट। अगर इसकी एक्सपेरिमेंट को देखते तो एक रेड पेन ले लेना है, एक ब्लू पेन, दोनों चला दो, देखो नेवी ब्लू बन गया, वो क्या हो गया, कोडोमिनेंट, क्योंकि दोनों मिल के तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन आता है क्या, तो बीच कहता है कि विच विटामिन इज ट्रांसफर इन गोल्डन राइस, गोल्डन राइस कौन सी विटामिन को ट्रांसफर करता है, कौन से विटामिन को करता है, विटामिन ए, यहाँ पर आ जाता है कौन, विटामिन ए को करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, एक ही आता है, कौन, सनलाइट। अगला कहता है क्या कि टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन, कहां पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम प्यूरिफिकेशन, एग्रोबैक्टीरियम प्यूरिफिकेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 82 के अंदर, 82 में देखते हैं, कहता है बीच स्पेसीज ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल, कौन सा ऐसा स्पेसीज है जो यूनिसेक्सुअल के अंदर आता है, कौन, कॉकरोच। कहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है टेक प्लेस लिया जाता है किसमें, फ्रॉग्स में, समझे। अगला कहता है व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग प्लेट आर कंसीडर इन ए क्रॉस किया जाता है, इट इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल क्रॉस, क्या कहा जाता है, सिंगल क्रॉस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 85 में द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रूट फ्लाई, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिलिया, कहते हैं मेलेनगेस्टर पर किया गया था, मेलेनगेस्टर पर किया गया था बाय किसके द्वारा, तो थॉमस हंट मॉर्गन, किसने किया है, थॉमस हंट मॉर्गन। देखिए क्वेश्चन अगला आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है 86 में, कहता है माइकोरिजा इज ए रिलेटेड बिटवीन, माइकोरिजा जो होता है रिलेटेड बिटवीन किसके बीच में आता है, माइकोरिजा रिलेटेड बिटवीन हायर प्लांट रूट एंड कोलम्बन, क्या कहता है, कॉलम्स में, यानी हायर प्लांट्स एंड, कहता है कि हायर प्लांट रूट्स एंड कॉलम्स में आता है कौन, माइकोरिजा। माइकोरिजा जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमेंसिलिज्म भी कहा जाता है, एक दूसरे को हेल्प करता है, प्लांट को भी मदद मिलता है और माइकोरिजा को भी मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का है द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, जो मिल्क को कर्ड में बदल देता है वो कौन है, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में देखते हैं, कहता है पीसीआर साइकिल, पॉलीमर चेन साइकिल जो होता है वो इज कंप्लीट इनटू किसमें होता है, ऑल ऑफ दीज, यानी क्या होता है, डेनेट्रेशन करना है, एनेलिन करने का काम करता है, एक्सटेंशन करता है, यानी ऑल ऑफ दीज। जिन गन इज यूज, प्रयोग किए जाते हैं किसके रूप में, इंट्रोड्यूस करता है एलेन डीएनए इनटू होस्ट सेल, एलेन मींस होता है फॉरेन डीएनए को डाला जाता है होस्ट सेल में, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी, देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू, कहता है कि रिलेटेड विच गैस लीकेज, कौन सी गैस जो होता है लीक किया था, तो भोपाल एक बार घटना घटा था, कौन सी गैस को लीकेज किया गया था, देखिए मिथाइल आएगा था आइसोसाइनिन, मिथाइल आइसोसाइनिन नाम का गैस जो होता है लीकेज किया था, जो बहुत सारे लोगों में नुकसान हुआ था भोपाल में। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काउज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, किसके कारण बायोडायवर्सिटी का नुकसान नहीं होगा, कौन सा चीज बढ़ने से, क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन, दोबारा से जंगल लगाते जाएगा, कभी भी इकोसिस्टम का लॉस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द सोर्स ऑफ द सेफ्रॉन या केसर ऑफ, ये कहता है कि जेफरॉन, कौन सा आता है, स्टिग्मा, ठीक है। कहता है फ्लो ऑफ एनर्जी, यहां से बढ़ा देते हैं 93। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 93 में कह रहा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी अगला क्वेश्चन देखिए 94 सर्कुलर डीएनए इज फाउंड, पाया जाता है किसमें, पाया जाता है वायरस में, वायरस में कौन सा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। देखिए वीडियो लंबा है, हम लोग फास्ट में समझा रहे ऑप्शन के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन को, अब चाहिएगा कि इसमें हमको डिटेल समझना है तो थ्योरी के लिए कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। थ्योरी के लिए अगर आप लोग ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन में पढ़ाएंगे हम तो वैसी वीडियो ही रहेगा। ऑनलाइन के अंदर जो बायोलॉजी वाला के नाम से ऐप चल रहा है, आप ऐप में जाएंगे 11-12 का कंप्लीट कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं, करने के बाद उसमें आप रिकॉर्डिंग वीडियो भी जाएगा, समझे। ऑफलाइन अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो एबीसी बायोलॉजी क्लास बाबू गांव चौक हजारीबाग,
आप ऑफलाइन क्लास कीजिए, बेहतर होगा। अगर कोई स्टूडेंट देखिए पैसा जिस तरह से, अब शॉर्ट कभी डीप नहीं होता है, चीप कभी बेस्ट नहीं हो सकता, इतना आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। चीप अगर बेस्ट होता तो फिर चीप ही नहीं रहता, समझ में। और शॉर्ट अगर डीप रहेगा तो शॉर्ट अगर 10 फीट गड्ढा खोलो, देखो क्या निकलेगा, साफ पानी निकलेगा, पीने वाला नहीं निकलेगा। उसी तरह से अगर आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा है, शॉर्ट पढ़ा रहा है, चीप पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप चाहिएगा कि उसे वो सर्वाइवल है, केवल आपको एक प्रतिष्ठा इज्जत बचा देगा। अब जैसे कहता है ना कि पढ़ लिख करके एक डिग्री मिलेगा और उस डिग्री के अंदर आपको बेरोजगारी नहीं हटा सकता है, एक डिग्री धारी बना देगा कि 12th पास कर गए, ग्रेजुएशन कर लिए, लेकिन नॉलेज के रूप में आप किसी का कंपटीशन नहीं कर सकते हो। नॉलेज का कंपटीशन करने के लिए आपको हर हाल में उतरना पड़ेगा और ऑफलाइन में उतरना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो अभी जितना देखो, कोई भी व्यक्ति की चमक होता है ना तो पहले उसके पसीने से होता है, मेहनत से होता है। ये नहीं कि एसी में बैठ करके ऑनलाइन से चला लेंगे। हाँ, सक्सेस होने के बाद आप एसी के लायक बना सकते हैं साहब, लेकिन पहले शुरू में नहीं। इसलिए आप इतना जानिए कि आपको रगड़ना पड़ेगा, चाहे जो भी स्टूडेंट है उसको पढ़ना पड़ेगा। और लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी लाइफ जो होता है वो फूलों की सेज नहीं है, उसको खटाना पड़ेगा। जब तक तुम खटते नहीं हो तब तक ये इसका परिणाम तुम्हें यही निकलेगा कि अंतिम में पछताओगे। इसलिए ऑफलाइन में उतरो, बढ़िया है। ऑनलाइन में पढ़ो तो खुद मेहनत करो जम करके, उसको भी ऑफलाइन में ही कन्वर्ट कर लो। ऑनलाइन से वीडियो देखो, कॉपी में उतारो, लिखो, सीखो और याद करो, माइंड में स्टोर करोगे, समझ में। और अगर तुम चाहोगे इंटरटेनमेंट में तो दैट इज योर लाइफ, यू मेक योर लाइफ लाइक आयरन या गोल्ड। ये तुम्हारी जिंदगी, तुम सोना बना लो चाहे आयरन बना लो। तुम हमारे आओ, हम तुम्हें वीडियो भेज दिए, अच्छा लगे खराब लगे तुम्हारा मर्जी है, तुम लाइक भी कर दो या डिसलाइक भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में। अगर तुम डिसलाइक भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम लाइक भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा आगे। लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज अच्छा लगेगा तो लाइक करोगे तो आगे की ओर बढ़ेगा, समझ में। तो इसका मतलब है हमने वीडियो में इसलिए कंटेंट बना रहे हैं कि लोग आगे बढ़े, समझ में। देखिए आगे हम लोग यहाँ पढ़ाना चाहते हैं हु हैड पॉइंट द टर्मुटेजन, किसने पॉइंट किया था टर्मुटेजन का, हुको डी वेरिस ने 96 में कहते देखो, कहते हैं इन द इकोसिस्टम, कहते हैं इन द इकोसिस्टम हर्बीवोर्स आ रहे हैं। हर्बीवोर्स क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, क्या हो जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, कार्निवोर्स। और आदमी लोग क्या, ओमनिवोर्स, शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर कहता है क्या कि अगला क्वेश्चन में 97 में कहता है क्या कि बिफोर द बेकिंग ऑफ लव, कहता है बिफोर द बेकिंग ऑफ लव द बबल्स इनसाइड द ब्रेड कंटेंट्स, ब्रेड में क्या रखता है, बबल्स जो के रूप में होता है, जो फूलता है वो क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 98। कहते हैं द टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बेसिलस थीरोजेनेसिस, यानी बीटी के माध्यम से जो प्रोड्यूस करता है वो किसे क्या कहते हैं, इसको क्राई प्रोटीन, क्या कहा जाता है, क्राई प्रोटीन के रूप में। देखिए इसके जगह पर यहाँ हो सकता है लिखा हुआ बीटी, क्या होगा, बीटी। तो कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, क्राई प्रोटीन। 99 में देखते हैं कि कॉर्पस लुटियम सेक्रेट, कॉर्पस लुटियम क्या सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल में, ओवरी से। कहते हैं 100 में देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, मैच्योर फीमेल गैमीट जो बनते है, फीमेल गैमीट बनता है जिसे ओवम, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ओवम बनता है, इसे ओजेनेसिस कहते हैं। मेल में बनेगा स्पर्माटोजेनेसिस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 101 में देखते हैं जीन व्हिच फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग प्लेट आर नोन एज, क्या जाना जाता है, हेटेरोजाइगोस। किस रूप में जानते हैं, हेटेरोजाइगोस के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में देखते हैं क्या कहा कि वैटसन एंड क्रिक प्रपोज द स्कीम, उसने प्रपोज किया था स्कीम फॉर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए नोन एज, क्या जाना जाता है, तो कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन, किस नाम से, कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, चार्ल्स डार्विन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 104 में देखते हैं ओवरऑल एबिलिटी ऑफ लिविंग बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। हमारे शरीर के अंदर जो हर एक बीमारी से लड़ने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अंडर 5 में देखिए कहता है क्या कि बीइंग एन मैलिग्नेंट ट्यूमर आर फॉर्म, कब फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, कैंसर।
मेलिगेंटेड ट्यूमर के रूप में आ जाता है ट्यूमर, तो वो क्या कहलाता है, कैंसर, कैंसर का रूप लेता है। चलिए यहां तक देखिए क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 हो जाएगा 108, ये क्या हो जाएगा 100 200 लिखा गया, यहाँ 108 हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, हेपेटाइटिस बी जो होता है वैक्सीन प्रोड्यूस करता है किसके माध्यम से, इस हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन पड़ता है, देखता है छाप लगता है चमन्नी वाला छाप, उसे कहते हैं हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन। अगला देखिए कहता है क्या कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स कंटेंट क्या रखता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। हाउ मेनी स्पर्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल स्पर्माटोगोनिया, सिंगल स्पर्माटोगोनिया से कितना स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करता है 4। इसको हम लोग प्रैक्टिकली में स्पर्माटोजेनेसिस के अंदर फिगर में बताए हैं थ्योरी के अंदर। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें, एक नोट्स में उतारे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले, बहुत ही बढ़िया। ऐसा नहीं कर रहे कि ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हम 120 क्वेश्चन गैस किए तो केवल इसको पढ़ के जाना है। देखिए इसको बता रहे हैं कि 120 क्वेश्चन जो है हमने गैस किए, जो आपको हद तक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको हम जो 100, लेकिन ये लगभग आपको क्वेश्चन कैच कर जाएगा। लेकिन अगर हम जो क्वेश्चन थ्योरी के अंदर भी पढ़ाए हैं, जो 1 ईयर के कोर्स के अंदर ऑफलाइन में, उसे भी पढ़े आप, और अगर आपको जहां से भी सेट प्रैक्टिस आता है, जैसे मॉडल सेट करवा दिए, मॉडल सेट का आंसर शीट दे दिया, आप उसको भी पढ़ें, टोटल पढ़ के जाएंगे तो कहीं से बाहर नहीं जाएगा। लोग अपना अपना मॉडल सेट भी गैस किया हुआ क्वेश्चन है, जैसे हम अपने कोचिंग में पढ़ाए हैं, तो 1 ईयर के अंदर हम लगभग जो होता है प्रत्येक चैप्टर में अगर चैप्टर वाइज करवाए हैं तो लगभग 400-500 क्वेश्चन दिए, वो चैप्टर वाइज हो गया, वहां से मिस्टेक नहीं होता है। और उसके बाद हमने 120 लगभग 108 क्वेश्चन को गैस किए, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हमने वीडियो बना के डाले, ताकि किसी भी तरह से घेरने का काम करें। अगर कोई स्टूडेंट के एक गलत फहमी है कि अगर दिमाग में ये बैठ जाए कि हमने सिलेक्शन कर दे 120 क्वेश्चन तो भिड़ जाएगा और 100% भिड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर 100% भिड़ाना होता तो 35 क्वेश्चन में, अगर कोई टीचर ऐसा कहता है तो गलत कहता है, आपको बार्गेनिंग दे रहा है और अंतिम में एक लॉलीपॉप दे रहा है जिसको आप ले करके चूसोगे, आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए आप बेनिफिट को जानिए कि पढ़ना ही पड़ेगा, ऑफलाइन में इसको लिखो, जहां से है कॉपी में लिखो और इसकी प्रैक्टिस करो। अब ये हमने ऑब्जेक्टिव दिए, उसके बाद सब्जेक्टिव का गैस क्वेश्चन किए, उसका आंसर शीट निकालो एनसीईआरटी के टर्म के अनुसार, और उसके बाद उसके बनाने उसको याद कीजिए। याद करेंगे तभी क्वेश्चन आएगा। अगर एग्जाम में ना आया तुम्हारे दिमाग में जरूर आएगा, और दिमाग में जब स्टोर हो गया तो लाइफ में जरूर भिड़ेगा। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जो स्टूडेंट देख रहे हैं, धन्यवाद। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद ना आया हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर दें, और डिसलाइक कर दें और कमेंट कर दें कि आई हेट दिस वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आप पे अगर कोई कमी है तो आप कमी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों को आ रहा है कंप्लेन कि सर कैमरा का सेटअप थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वीडियो अच्छा से नहीं आ रहा है। कैमरा का सेटअप है जिसके लिए लगे हैं, कैमरा का सेटअप भी चेंज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल काम चला रहे हैं मोबाइल से। देखिए मेरा मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं उतरना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उतर करके नहीं है, ऑनलाइन से हम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं कि जिसका छूटा हुआ है मेंटेनेंस के लिए। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे को ऑफलाइन में पढ़ाएंगे और बेहतर ढंग से, क्योंकि ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं है। ऑनलाइन में क्या पढ़ रहे हैं, कोई बाथरूम में बैठा हुआ क्लास कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है क्लास कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं होता है। माइंड कंसंट्रेट करेंगे तभी पढ़ाई होता है। सक्सेस का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस आफ्टर यू विल सक्सेस, दैट इज इन योर सक्सेसफुल फॉर्मूला। और यही आपका अंतिम फॉर्मूला होता है, समझ में। और अगर आप चाहते हैं कि बिना हम ऐश मौज करते हुए पढ़ रहे हैं, ऐश मौज करते हुए आप एक डिग्री ले सकते हैं, ऐश मौज एंटरटेनमेंट करके डिग्री ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, और वो भी स्टेट बोर्ड की डिग्री, ढेर ज्यादा इधर उधर उलट फेर करके ले सकते हैं, वो भी टेक्निकल की डिग्री नहीं ले सकते। अगर आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिकल में उतरना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझे। और अगर आप सक्सेसफुल बनेंगे तो परिवार समाज जियोगे तो अपने परिवार के लिए, लेकिन समाज भी और नेशनल भी डिपेंड करता है। अगर आप इसी तरह का, और अगर स्टूडेंट को अट्रैक्टिव होता है कि किसी कंडीशन से, देखिए
एवरीथिंग इज पॉसिबल टू रिगेन इन द वर्ल्ड, बट वंस लॉस योर टाइम नेवर पॉसिबल टू रिगेन इन द वर्ल्ड। एक बार समय चला गया दोबारा नहीं आएगा। तुम खुद कल्पना करके देखो और 8-9 में फिर से क्लास में जाके पढ़ के देखो तो नहीं पढ़ोगे। जब तुम्हारे दोस्त कोई बन जाएगा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आगे की ओर सक्सेस में हो जाएगा, जब तुम नहीं करोगे तो तुम्हें पछतावा होगा। इसलिए उस पछतावा तक ही ना छोड़े, उस पर कोशिश करें, समझ में। और कोशिश करें ही नहीं, पूरा भिड़ जाएंगे तो हर चीज पॉसिबल होता है, समझ में। और इस पॉसिबल को आप लोग लगे रहिए। आई विश यू ग्रेट सक्सेस।